बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में ले आओ ताकि उसका फैसला किया जा सके। सामने से वकार अहले सुन्नत और खारजी और नासबियों के माबैन एक झगड़ा चल रहा है जिसका उन्वान ये है कि खारजी और नासबी कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं किया, जबकि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार फरमाया है। तो आज जो उनके एतराज़ात हैं, उनके दलाइल हैं, उनका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उनका जो एतराज़ है, उनकी जो दलील है, वो पहली ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि कोई भी आँख उसका इदराक नहीं कर सकती मगर वो इदराक कर सकता है। तो देखें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई आँख उसे नहीं देख सकती, वो उसे देख सकता है। तो यहाँ पर इस आया मुबारका का मफहूम ही गलत बयान किया है। यहाँ पर ये अल्फाज जिक्र हैं कि कोई इदराक नहीं कर सकता। इदराक यानी इहाता नहीं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कर सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात को घेरे हुए है। अल्लाह तबारक व तआला इहाता कर सकता है, अल्लाह का कोई भी इहाता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इहाते की बात है, घेराव की बात है। ये नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे देख नहीं सकता, ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया है कि कोई भी उसका इहाता नहीं कर सकता, इदराक नहीं कर सकता। और फिर दूसरी आयत जो है, पहले का यही है कि मफहूम ही बिल्कुल उसका गलत बयान किया गया है, ये इसका मफहूम है ही नहीं। और दूसरी बात, दूसरे इनकी दलील वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूला फयुहिया बिइज़्निही, कि किसी भी बशर के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ कलाम कर सके, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कलाम कर सके, मगर सिर्फ तीन सूरतों में। पहली वही के जरिए, दूसरी पर्दे के पीछे, तीसरी अल्लाह तबारक व तआला कोई फरिश्ता भेज दे, फरिश्ते के जरिए कोई पैगाम दे दे। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से कलाम हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो देखें यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम की नफी फरमाई है कि कोई बशर कलाम नहीं कर सकता। ये नहीं फरमाया मुझे देख नहीं सकता, ये नहीं फरमाया कि मुझे देख नहीं सकता, ये फरमाया है कि मेरे साथ कलाम इस तरह हो सकता है। तो लिहाजा ये दूसरी दलील भी इनकी बेकार और कमजोर है, जिसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को देखा नहीं जा सकता, नामुमकिन है, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ही नामुमकिन है। तो जो चीज दुनिया में नामुमकिन है वो आखिरत में भी नामुमकिन ही है, जो चीज यहाँ नामुमकिन है वो आगे भी नामुमकिन ही है, आगे भी वो मुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार यहाँ नहीं हो सकता, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा जा सकता, तो फिर क़यामत वाले दिन जन्नत में भी रब का दीदार नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर इत्तिफाक है, मुत्तफिक है कि बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। तो अगर आखिरत में जायज़ है, आखिरत में दीदार हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन
वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। और इसका अब ये भी ले लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, मुझे अपना दीदार करवा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फिर देखे यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, सवाल ही किया कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, बताएं जो चीज नामुमकिन हो उसका सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, जो हो ही ना मुमकिन। क्या उन्हें नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? तो उन्होंने सवाल किया। और आगे भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया, बस ये फरमाया ऐ मूसा तू मुझे भी नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। तो इन तमाम दलाइल की रोशनी में, इन तमाम की वजाहत में ये मिल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला को देखना मुमकिन है। और फिर आगे हदीस पाक बयान करते हैं जो कि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। ये मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द है, इसमें एक हदीस पाक मौजूद है जिसमें हदीस नंबर है जी 443 नंबर हदीस पाक है। यह उनकी दलील है मुस्लिम शरीफ की। कहते हैं कि हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना वकीउन अन यज़ीद इब्न इब्राहीम अन क़तादा अन अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ अन अबी ज़र्र क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल रअयता रब्बका, कि ए महबूब आपने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए प्यारे महबूब हल रअयता रब्बका, कि आपने अपने रब का दीदार किया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़ाल नूरुन, कि अल्लाह तबारक व तआला नूर है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला नूर है। अन्ना अरआहु, उसे कौन देख सकता है? अल्लाह नूर ऐसा कौन देख सकता है? तो ये दलील बनाते हैं कि देखे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नूर ऐसा कोई नहीं देख सकता, लिहाजा भरोसे जब मिराज की शब अल्लाह तबारक व तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। तो यहाँ पर भी जैसे कुरान बयान करने में धांधली की जाती है, 2 नंबरी से काम लिया जाता है कि आधी बयान की या तो आधी बयान कर दी, और अगर पूरी बयान की तो उसकी वजाहत ही गलत कर दी, यानी हर हाल में लोगों के ईमान पर डाका डालना है। तो यहाँ पर भी वही लोगों ने काम किया कि इसके आगे ही इस बात का जवाब भी मौजूद है। जैसे हदीस नंबर 443 में एतराज है, वैसे हदीस नंबर 444 में उसका जवाब मौजूद है। देखें यह हदीस पाक हदीस नंबर 444, हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुआज़ इब्न हिशाम क़ाल हद्दसना अबी हव्विल व हद्दसनी हज्जाज इब्न शाइर क़ाल हद्दसना अफ़ान इब्न मुस्लिम क़ाल हद्दसना हमाम क़िलाहुमा अन क़तादा अन अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ क़ाल क़ुल्तु लि अबी ज़र्र लौ रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसअलतुहु फ़क़ाल अन अय्यु शैइन कुन्त तसअलुहु क़ाल कुन्तु असअलुहु हल रअयता रब्बका क़ाल अबू ज़र्र क़द सअलतुहु फ़क़ाल रअयतु नूरा। क्या कहते हैं कि जनाब वाला हजरत अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजरत अबू ज़र से कहा, क्या कहा कि अगर लौ रअयतु, अगर मैं देखता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लसअलतुहु, तो मैं उनसे सवाल करता। फ़क़ाल, तो हजरत अबू ज़र ने कहा अन अय्यि शैइन कुन्त तसअलुहु, कि वो कौन सी चीज है जिसके बारे में तू सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल करना चाहता है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में तू पूछना चाहता है? क़ाल, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ कहते हैं कुन्तु असअलुहु, मैं उनसे ये सवाल करता हल रअयता रब्बका, कि ऐ महबूब क्या आपने अपने रब को देखा है? फ़क़ाल अबू ज़र, हजरत अबू ज़र फरमाते हैं क़द सअलतुहु, कि यह सवाल मैंने सरकार से किया था, यह सवाल मैंने भी सरकार से किया था कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को देखा है?
फ़क़ाला, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु नूरा, मैंने नूर देखा है। पीछे क्या फरमाया कि अल्लाह नूर है, और आगे साथ ही फरमा दिया कि मैंने नूर देखा है। तो इसमें इस बात का भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये जो इनकी दलील है ये इसका जवाब आगे ही मौजूद है, लेकिन इन्होंने 2 नंबरी से काम लेते हुए इस दलील का जवाब नहीं जिक्र किया और सिर्फ आप लोगों के दिल में शक व शुबहत डाले। और इसी तरह ही बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक ये दलील के तौर पर पेश करते हैं क्या, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मन ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु फ़क़द हज़मा औ कमा क़ाल, फरमाते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने फरमाया मन ज़अमा, जिस बंदे ने ये गुमान किया, जिस बंदे ने ये गुमान किया अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया है, रआ रब्बहु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, फ़क़द अज़मा, उसने बहुत बड़ा झूठ बोला, उसने बहुत बड़ा झूठ बोला। देखे नहीं, यहाँ पर अम्मा आयशा फरमा रही है कि जिसने ये गुमान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा, से झूठ बोला। तो लिहाजा हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं किया। अब इसका जवाब, इस दलील का जवाब आपके सामने अर्ज करता हूँ। अगर हवाला बुखारी शरीफ का दिया है, दलील बुखारी शरीफ से दी है, तो फिर उसका जवाब ही इमाम बुखारी से ले लेते हैं कि इमाम साहब फरमाए आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये सफ़र नंबर है 573, हदीस नंबर है जी 3234, यानी 3234 नंबर ये हदीस पाक है। क्या है जी, इसके हाशिए में हाशिया नंबर 1 इमाम साहब फरमाते हैं, यानी कौल है रआ रब्बहु फ़क़द अज़मा, कि जिसने अल्लाह तबारक के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, उसने झूठ बोला। फरमाते हैं क़ाल शेख फिल मिआत इख्तलफ़ क़दीमन व हदीसन फ़ी रुयतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु लैलतल इसराई फ़ज़हब आयशा व इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, के क्या फरमाते हैं हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस बात में कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं, इसमें कदीम इख्तिलाफ चला रहा है, जिनमें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप एक तरफ है और दूसरी तरफ है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और उनके साथी हैं। ये सारा आपने फरमाया और फिर उनकी दलील आपने दी। इमाम बुखारी ने वही दलील दी कि जो पीछे ये जिक्र हुई है, आप लोगों को उन दोनों का जवाब दे दिया है, आपको उन दोनों का जवाब दे दिया है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन आयात से इस्तिदलाल फरमाया कि जो यहाँ पर जिक्र है, तो उसका जवाब आपके सामने अर्ज कर दिया है। और फिर आपने फैसला क्या फरमाया, आपने फैसला क्या फरमाया, आपने फैसला ये किया कि ये जो कौल है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है मेराज की रात, ये कौल मुख्तार है, ये कौल मुख्तार है, सही है और उलमा के नज़दीक यही कौल है ज़्यादा मकबूल है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया है। और आगे जवाब देते हैं कि वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन आयात से इस्तिदलाल किया जिनका आपके सामने जिक्र हुआ। और दूसरी बात ये कि ये जो हदीस पाक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली है, ये हदीस मौक़ूफ़ है, हदीस मौक़ूफ़ उसे कहते हैं कि जिसमें सहाबी पर जाकर सनद की ब्रेक लग जाए, आगे नबी अलैहिस्सलाम तक न जाए। लेकिन जो हमने आपके सामने पीछे मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक जिक्र की है वो हदीस मरफू है, और मरफू हदीस जब आ जाए और उसके मुकाबले में हदीस मौक़ूफ़ हो तो मौक़ूफ़ को छोड़कर मरफू पर अमल किया जाता है। और मरफू हदीस ये बात बयान करती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। और यही बात जो बंदियों के इमाम बहुत बड़े आलिम दीन अशरफ अली थानवी अपनी किताब में अशरुद्दीन में जिक्र करते हैं, यही जो मैंने बुखारी शरीफ का हाशिया आपके सामने पढ़ा है
उसको जिक्र करते हुए कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जो शख्स ज़ाम करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा किया। सो कौन सी दलील से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौल का जवाब दिया जाए? कौन सी दलील के साथ है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस दलील का जवाब दिया जाए? तो आगे ये खुद ही लिखते हैं, उन्होंने फरमाया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल है रअयतु रब्बी, यानी मैं अपने रब को देखा है। तो इमाम अहमद की रिवायत से ये हदीस मरफू भी साबित होगी और कलाम करना सियाम उन उमूर के साथ वारिद है कि यानी उनके नजदीक भी यही हदीस सही है, असाह है। और फिर ये भी बता दिया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दलील का जवाब किसके साथ दिया जाए, वो वही दलील जो मैंने आपके सामने पेश की है। तो इनके तमाम एतराज़, यही इनके एतराज़ात हैं, उनका जवाब आपके सामने अर्ज कर दिया है। इंशाअल्लाह बंदा चीज़ अब आपके सामने अगली दफ़ा इंशाअल्लाह जो दलाइल हमारे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का नबी अलैहिस्सलाम ने दीदार किया है वो बयान होगा, ताकि आपकी जो जहन में किसी किस्म का अगर कोई शक शुबहा मौजूद है वो ख़त्म हो जाए और आपका जो ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है, ये अकीदा मजबूत हो जाए और मज़ीद पुख्ता हो जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर रहने की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदे के दिफा की भी तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदे पर ही हमें मौत आ जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।